स्मार्ट स्टार, ये लाइफ टाइम सेल्फ लर्निंग किट है। हमारा पहले का स्मार्ट स्टार जबरदस्त था, पर इसको और अपडेट कर दिया गया है। ये 2 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे, और महागुरु जी मैं तो कहता हूं, मैं कल इसको ऑब्जर्व कर रहा था, 15 साल के बच्चे क्या, इसको 50 साल के लोग भी अपने नॉलेज के लिए यूज कर सकते हैं। मैं डेमो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले जानते हैं क्या मिलेगा हमें स्मार्ट स्टार अकेडमिया में। स्मार्ट स्टार अकेडमिया में आपको मिलता है 50 ब्रेन बूस्टर और एक्टिविटी जो बच्चों को बोर नहीं होने देते हैं, 18 किताबें और एक से एक किताब पूरा नगीना है, नगीना। आगे बात करेंगे इसके ऊपर। 60 पजल दिए गए हैं। बच्चों को खेलना पसंद है, बच्चों को खेल खेल में सीखना पसंद है, और इन पजल्स को इतना शानदार डिजाइन किया गया है। आज हम खेलेंगे भी, तैयार हो जाइए आप सभी लोग। और 10 मैग्नेटिक स्टिकर्स। क्या बच्चों को पसंद है, अच्छा कुछ करें, अप्रिशिएट मिले, स्टार मिले, स्माइली मिले। इतना जबरदस्त बनाया है इसको, जिसने भी बनाया है बहुत ही बच्चों को ध्यान में रख कर बनाया है। इसमें 62 पावर प्ले कार्ड्स हैं जो कि आपके बच्चों को बहुत ही आगे नॉलेज देते हैं। मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। पर सवाल यह है कि आखिर मोबाइल में सब कुछ है तो इसकी आवश्यकता क्या है। और ये क्वेश्चन आपको आगे फील्ड में मिलेगा कि भाई साहब आज मोबाइल में, यूट्यूब में सब कुछ है। सलीम अंसारी सर थोड़ा हैंड डाउन करते प्लीज। आज मोबाइल में सब कुछ है तो फिर आखिर जरूरत क्या है हम लोगों को कि हम लोग इस चीज को लें। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आप लोग को, ये मैं नहीं कहता हूं, स्किल्स हब एक बहुत बड़ा ये एजुकेशनल हब है। ये क्या बताता है कि डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल लर्निंग स्पेशली फॉर चाइल्ड। बड़ों के लिए फिर भी ठीक है, जो एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, उनके लिए फिर भी ठीक है। पर बच्चों के लिए क्या डिसएडवांटेज है मोबाइल लर्निंग का, पहले जान लीजिए। आज यहाँ कई पेरेंट्स बैठे होंगे, चाचा बैठे होंगे, मामा बैठे होंगे, मौसा बैठे होंगे। आपके बच्चों को मोबाइल एजुकेशन का जो पढ़ाई हो रहा है ना मोबाइल में लगातार, ई लर्निंग, उसका क्या नुकसान हो सकता है छोटे बच्चों को, जरा देखते हैं। पहला, आई स्ट्रेन। थाईलैंड का एक बच्चे को अभी सुना होगा, नहीं सुना तो आप सर्च करना। थाईलैंड के एक बच्चे को लगातार मोबाइल से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन के कारण आंखों का ऑपरेशन भी करना पड़ा, उसे बीमारी लग गई। इसके अलावा स्टडी, इसके बाद पोटेंशियल फॉर डिस्ट्रैक्शन। एक बच्चे का फोकस डाइवर्ट होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं जब हम ई लर्निंग करते हैं तो हम सोशल प्लेटफॉर्म पे भी एक्टिव हो जाते हैं, अनजाने में ही सही, बच्चे का फोकस डाइवर्ट होता है। इसके अलावा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम ना तो बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत हानिकारक है। तो बच्चों के लिए कितना हानिकारक होगा ये आप जान सकते हैं। लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। बच्चे दिन भर मोबाइल में बिजी हैं, घर में ही खेल रहे हैं, आउटडोर गेम खत्म हो जा रहा है, दोस्तों से बात करना खत्म हो जा रहा है, परिवार से बात करना खत्म हो जा रहा है। अगर इतना बड़ा रिस्क आप लेने को तैयार हैं तो बिल्कुल अपने बच्चे को मोबाइल से ही पढ़ाइए, यूट्यूब से ही पढ़ाइए। दोस्तों अगला लिखा हुआ अंडर परफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी। अंडर परफॉर्मिंग मतलब क्या होता है, सीखना एक बात है, सीख कर ग्राउंड में अप्लाई करना दूसरी बात है। जब बच्चा इंटरेक्शन नहीं कर रहा है दोस्तों से, समाज से, वो उसको एग्जीक्यूट कहां करेगा। वो नॉलेज तो ले लिया है पर उसको वो फायदा होने वाला नहीं है। आगे दिखाना चाहता हूं, ये मैं नहीं कहता हूं, जी न्यूज में आप देख सकते आया हुआ है। लगातार लगातार वीडियो गेम या मोबाइल के इंटरेक्शन में आने पर क्या हो रहा है बच्चों का, आप देख सकते हैं। बात बात पर गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ा हो गए बच्चे, हार सहन नहीं कर पा रहे, उन्हें जीत ही चाहिए, कुछ भी शर्तों जीत ही चाहिए। वो हार स्वीकार नहीं कर पा रहे, वो जीतने की जिद में आर्थिक और शारीरिक नुकसान करते जा रहे हैं। परिवार वालों से कम बातचीत करना है, मिलनसार ना होकर अंतर्मुखी बन जा रहे हैं। और फोकस का अभाव, वो फोकस नहीं कर पाते अपने काम पर। अगर इतना बड़ा जोखिम आपको लगता है लेना चाहिए छोटे बच्चों के साथ, एज यू लाइक। आगे अगर बात करूं मोबाइल एडिक्शन है क्या, WHO का सर्वे के अनुसार 2017 में सर्वे किया गया था, 194 देशों में किया गया था। अब मोबाइल एडिक्शन को एक बीमारी मान लिया गया है। मोबाइल एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए कई रिहेबिलिटेशन सेंटर खुल रहे हैं, दिल्ली में भी है। आप सोच सकते हैं ई लर्निंग का कितना दुष्प्रभाव हो सकता है छोटे बच्चों के लिए खासकर। इसलिए हम कहते हैं बच्चों को वो दीजिए जो पांचों ऑर्गन से वो सीखेंगे। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। कुछ जानकारियां होना चाहिए गार्जियन को, जाने मोबाइलों से क्या क्या बीमारी आजकल हो रही है। ये WHO का सर्वे से मैं निकाल के रखा हूं। रेडिएशन नुकसानदायक है बच्चों के लिए,
रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो रही, क्यों? बैठे बैठे अपना अंगूठा चला रहे हैं, बैठे हुए हैं, अंगूठा चला रहे हैं, बैठे हुए हैं। इससे एक बीमारी है जिसका नाम है नोमोफोबिया की समस्या। और आज इस पैनल में कई लोग हैं जिनको अनजाने में ही सही नोमोफोबिया है। ये होता क्या है? आज लोगों में एक नई समस्या मोबाइल की पैदा हो चुकी है। वो ये है कि अगर किसी इंसान को कुछ मिनट तक मोबाइल ना दिया जाए, कुछ मिनटों तक उसको हाथ में मोबाइल ना दिया जाए, तो उसको लगता है अंदर से कभी बेचैनी होती है। ये कई लोग फील कर रहे होंगे, कर चुके होंगे। वो तुम का वेट कर रहे हैं कि मैसेज क्यों नहीं आ रहा, कोई सायरन क्यों आ रहा है, कोई फोन क्यों नहीं आ रहा है। सोचिए, हमें मोबाइल मिला है 20 साल के बाद और हमारा ये हाल है, तो जो बच्चों को हम छोटा से मोबाइल दे रहे हैं उनको कहां ढकेल रहे हैं, जरा अपने आप से पूछ लीजिएगा। ये दुष्प्रभाव है, मैं नहीं बोल रहा हूं, WHO बोल रही है। नींद की समस्या, जितना स्क्रीन टाइम उतना हमारे आंखों का लिक्विड सूख रहा है, बच्चों को नींद की बीमारी पड़ जा रही है। कैंसर तक का खतरा है साथियों। आप सोच सकते हैं हम कितने बड़े रिस्क में हो रहे बच्चों को डाल रहे हैं। डायबिटीज और दिल की बीमारी और मोटापा भी हो सकता है, और भी कई बीमारियां। अब आते हैं, ठीक है साहब, आपने समझा दिया, हम समझ गए कि ज्यादा मोबाइल का संपर्क होना बच्चों के लिए हानिकारक। पर आखिर स्मार्ट स्टार अकेडमिया ही क्यों ले? क्यों लेना चाहिए स्मार्ट स्टार अकेडमिया? ये जानने के लिए सब लोग तैयार हैं क्या? एक बार मुझे थम्स अप तो करके दिखाइए। सब लोग तैयार हैं क्या? सारे गार्जियन तैयार हैं क्या? क्या बात है। अब आते हैं, हम लोग जानते हैं कि सेफ शॉप का जबरदस्त प्रोडक्ट वो है स्मार्ट स्टार अकेडमिया। वो क्या कमाल करने वाला है दोस्तों। स्मार्ट स्टार अकेडमिया जो है वो आज जीवन भर के लिए आपके बच्चे का एजुकेशन सेंटर है। प्लीज आप लोग हैंड रेज ना करें, रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू हैंड रेज ना करें, क्योंकि मुझे यहाँ असुविधा हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लर्निंग इंग्लिश के 4 बुक दिए गए हैं। एक बिगिनर के लिए, उसके बाद दिया है जूनियर के लिए, उसके बाद सीनियर के लिए। स्टेप बाय स्टेप आपका बच्चा इंग्लिश सीखेंगे। इसके अलावा एक विदेशी लैंग्वेज फ्रेंच, सबसे डिमांडिंग अगर कोई लैंग्वेज आज विदेश का है वो है फ्रेंच। और फ्रेंच सीखने के लिए मार्केट में अच्छे इंस्टीट्यूट 60,000, 70,000, 1 लाख तक चार्ज कर रहे हैं। पर आपको यहाँ पर 6 किताबें मिलते हैं, और 6 के 6 किताबें इतनी जबरदस्त डिजाइन की गई है कि आपका बच्चा बहुत ही आराम से सीख सकता है फ्रेंच। आगे आपको मिलता है राइम्स, 190 राइम्स। आप सोच सकते हैं आपके बच्चे का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कैसा हो जाएगा। 190 कविताएं, 190 पोएम बच्चों को मिलने वाला है। वो दिन भर अपने आप को एंगेज रखेगा, सुनने में, सीखने में, सुनने में, सीखने में, और अपने दोस्तों को जाकर शेयर करेगा, सुनो मैंने आज क्या सीखा। आपका बच्चा का विकास मैं तो देख पा रहा हूं, मैं भी एक पेरेंट्स हूं। आगे बात करूं, मैथ दिया गया है, स्टोरी दिया गया है 162। ओ माय गॉड, 162 स्टोरी। और सारे के सारे स्टोरी जब बच्चा देख रहा होगा, आप बिल्कुल निश्फिक्र होकर कोई दूसरा काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको किसी और लिंक का खतरा नहीं है कि वो देख रहा है कोई लिंक आ गया, पता नहीं कहां घुसेगा कहां निकलेगा। ये डर खत्म हो गया आपके दिमाग से। क्यों? सारी की सारी स्टोरीज हितोपदेश, पंचतंत्र या बच्चों के लाभदायक चीजों से ली गई है। इसके अलावा पंचतंत्र की 31 कहानियां दी गई। दोस्तों याद कीजिए अपना बचपन, हम पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते थे, कहां गया वो बचपन? वो बचपन गायब हो चुका है। पर आज सेफ शॉप ने वही बचपन हमारे बच्चों को दिया। अगर हमारा बचपन उस तरह का था तभी हम कुछ बन पाए हैं। आज हमारे बच्चों को अगर वही बचपन मिलेगा वो हमसे भी आगे जाएंगे। इसके अलावा स्मार्ट हैबिट्स के लिए ये पहली बार एक पहल किया गया है। पहले हमें पढ़ाया जाता था हमारा नैतिक शिक्षा, तो स्मार्ट स्टार अकेडमिया ने पहल किया है नैतिक शिक्षा, स्मार्ट हैबिट्स। 27 अच्छे हैबिट्स के बारे में बात की गई है और 5 खराब हैबिट्स के बारे में। यानी 27 हैबिट्स बच्चों को अपनाना सिखाया जा रहा है और 5 हैबिट्स जिंदगी से बाहर करना सिखाया जा रहा है। सोच के देखिए आपका बच्चा का लाइफ कहाँ जा रहा है। इसके अलावा स्पीकिंग इंसाइक्लोपीडिया दिया। मैं बोलता हूं आज तक का मेरे जीवन का अगर कोई एक किताब बच्चों के लिए बोला जाए तो वो है इंसाइक्लोपीडिया। क्या नॉलेज है भाई। अब मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। इस नॉलेज का कोई विकल्प नहीं है, मैं गारंटी देता हूं। आज यहाँ अगर कोई बीटेक बैठा हुआ है, एमटेक बैठा हुआ है, किसी डिग्री के बैठे हुए हैं, आज आपको भी लगेगा कि यार इतना नॉलेज तो हमारे पास भी नहीं था जो बच्चों को मिल सकता है। इसके अलावा पावर प्ले गेम्स दिए गए, 62 कार्ड्स दिए गए हैं, 80 कार्ड्स दिए हैं ब्रिलियंट ब्रेन गेम के लिए, 25 कार्ड दिए हैं बच्चों को बोर मुक्त करने के लिए,
10 स्टिकर दिए गए हैं, बहुत लाजवाब पहल किया गया है बच्चों को अवार्ड देने वाला। हॉट एंड कोल्ड बैग, जो बैग दिया गया ना, ये कोई आम बैग नहीं है। इस बैग का इस्तेमाल आप बच्चों को टिफिन देके स्कूल भेजने में कर सकते हैं। अगर ठंडा खाना भेजा है, कोई चीज ठंडा भेजा है, ठंडा ही रहेगा, गरम भेजा है गरम ही रहेगा। सिर्फ ऐसे बैग का मार्केट में दाम 2 से 3 हजार रुपए है, सिर्फ इस बैग का। लेकिन आपको सेफ शॉप क्या प्राइस में दे रहा है, हम बात करने वाले हैं। क्या कॉस्ट है सर इसका, क्या कॉस्ट में दे रहे हैं सेफ शॉप आपको स्मार्ट अकेडमी? पहले जान लीजिए, आज अच्छे ब्रांडेड इंस्टीट्यूट इंग्लिश स्पोकन कराने के लिए चार्ज कर रहे हैं 30 से 50 हजार रुपए, और फ्रेंच के लिए 50 हजार से लेकर 1.5 लाख रुपए, और हम बच्चों के लिए देते हैं। पर यहाँ पर भी आपको सेल्फ लर्निंग करना ही पड़ेगा। तो आज आपके पास स्मार्ट स्टार अकेडमिया, दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका गाना का थीम भी बड़ा अच्छा है। कल के लिए है कल की तैयारी स्मार्ट स्टार, स्मार्ट स्टार, यानी आपके बच्चों को कल की तैयारी कराने के लिए आज पहल कर चुका है। ये सुपर किड का सुपर किट है। आपका बच्चा अगर सुपर किड बनना चाहता है, ये उसका सुपर किट है। तो सुपर किट्स की चाहिए तो आपको स्मार्ट स्टार अकेडमी आज और अभी ही ऑर्डर करना चाहिए। अगर बात करूं एमआरपी की, इसका एमआरपी है 16,999, सॉरी 95, यानी लगभग 17 हजार रुपए। पर 3 हजार का ये बैग जो सोचिए आप फ्री मिल रहा है आपको, वो बैग जो है फ्री मिल रहा है आपको। इसका कीमत आपको मिल रहा है 13,990 रुपए में। 13,990 रुपए में दोस्तों आपको मिल रहा है, और 200 बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है, लाइफ टाइम के लिए बिजनेस मिल रहा है, बच्चों को नैतिक शिक्षा मिल रहा है, और बहुत कुछ मिल रहा है। आगे मैं बात करने वाला। कई लोग बोल सकते हैं सर बच्चे जिनके घर में है उनके लिए तो लाभदायक है, हमें समझ में आ रहा है, पर सपोज हमारे घर में बच्चे नहीं है तो क्या हमारे लिए लाभदायक है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर आप हमारे सेफ शॉप के एसोसिएट हैं, फिर तो आपके लिए ये अवश्यंभावी है, लेना ही है। क्योंकि बिजनेस को तेज करने के लिए, हो सकता है आपके घर में बच्चे नहीं है, पर आप जिन घरों में जा रहे हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, उन घरों में बच्चे हैं। उन्हें क्या दिखाएंगे आप? उन्हें अगर फिजिकली टच कराइएगा, फील कराइएगा, तो एक अलग प्रभाव पड़ता है। आप खुद सोचिए ना, विराट कोहली जो बैट खरीदा होगा अपने लिए, वो क्या घर में कपड़े धोने के लिए खरीदा होगा? नहीं, वो घर के काम के लिए नहीं खरीदा है, वो अपने एक बिजनेस क्रिकेटिंग फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए बैट का यूज कर रहा है। बैट से वो खाना नहीं पका रहा, सब्जी नहीं काट रहा। हम भी अगर यहाँ पर स्मार्ट स्टार अकेडमिया लेते हैं, तो हम अपने घर में बच्चे हैं या नहीं है क्या फर्क पड़ता है? हम जिन घरों के लोगों की जिंदगी बदलने जा रहे हैं, उन घरों के लिए स्मार्ट स्टार अकेडमिया हमारे पास होना ही चाहिए। अगर स्मार्ट स्टार पहले से है तब भी होना चाहिए। मेरे पास स्मार्ट स्टार ऑलरेडी है, पर मैंने इसके फीचर्स को देखते हुए स्मार्ट स्टार अकेडमी फिर से ऑर्डर किया। अभी दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सरप्राइज है। देखने को तैयार है सभी लोग? सब लोग यस। अब आता है दोस्तों, ये बहुत ही मैं बताना चाहता हूँ, ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही खास है। जितने भी यहाँ पेरेंट्स बैठे हुए हैं उनको बताना चाहता हूँ बच्चे क्या चाहते हैं। मुझे लगता है एनसी विश्वास दादा मेरा साथ दे रहे हैं। तो बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चों को बोर तब लगता है जब उनके पास करने के लिए कुछ ना हो। इस बात से सहमत है सभी पेरेंट्स? यस यस। उनके पास जब करने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तो फ्रिज खोलेंगे, टीवी का बटन तोड़ेंगे, कुछ ना कुछ करना चाहते हो। आप सोचिए, आपको यहाँ पर 62 कार्ड दिए गए हैं, यहाँ कई गेम दिए गए हैं, इतने पोएम दिए गए हैं। बच्चा बोर होगा सर? कोई चांस ही नहीं है मैडम, कोई चांस ही नहीं है बच्चा बोर हो सकता है। इसके बाद इंसान सबसे ज्यादा सीखता कैसे है? बारंबार उस प्रक्रिया को दोहरा कर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, याद कीजिए अपना बचपन। कुमार सानू के सारे गाने हम लोग को सुन सुन के ही याद हो जाता था, पर कविताएं याद नहीं होती थी। कितना बार छड़ी खाया, मैंने तो बहुत खाया भाई साहब। गाने पूरे याद हो गए, कैसे? बार बार सुन रहे हैं, रंगोली में, चित्रहार में, किसी दोस्त के मुंह से, रेडियो से, बारंबार सुनते 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 पूरा कंठस्थ एक एक लाइन याद हो जाता था। पर आज कविताएं याद क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसको हम लोग बोर्ड तरीके से याद करवा, रटो रटो। अरे भैया, अगर उसके पास आ गया स्मार्ट स्टार अकेडमी और सारे पोएम, लगभग एक बच्चे का जो भी पोएम लगता है स्कूलों में सब दे दिया है। 190 पोएम, मजाक नहीं साहब, 190 पोएम दे दिया गया है। अब सुनाइए तो मेरे बच्चों को, बच्चे का प्रोनाउंसिएशन और याददाश्त तगड़ा हो जाएगा। बच्चे कुछ नया चाहते हैं, उन्हें नए नए एक्टिविटी करना पसंद है, एक ही एक्टिविटी को बार बार करना पसंद नहीं करते हैं।
स्मार्ट स्टार में इतने सारे गेम्स दिए गए हैं, इतने सारे कार्ड दिए गए हैं, इतने सारे पजल दिए गए हैं कि आपका बच्चा दिन भर इसमें खेल सकता है। और जिसे बताया गया है, मैं देखा भी, 500 घंटा तक लगातार ये इतना एक्टिविटी दिया गया है, बच्चा कर सकता है 500 घंटा। अगर आपका बच्चा हर दिन सिर्फ 1 घंटा भी स्मार्ट स्टार अकेडमी को देता है तो करीब करीब 2 साल तक आपका बच्चा एक्टिविटी कर सकता है, इतना मटेरियल दिया हुआ है। इसके अलावा बच्चों को कहानी सुनना बहुत पसंद है, तभी तो दादा दादी नाना नानी कहानियां सुनाया करते थे। पर आप भी जानते हैं आज के परिवारों में कहानियां लुप्त प्राय हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। पर इसमें आपको बहुत सारी कहानी 162 कहानियां दी गई हैं और 31 पंचतंत्र की कहानियां दी गई हैं। बच्चों को तारीफ पसंद है, उसने कोई काम किया, वेरी गुड बेटा, और करेंगे, वेल डन बेटा, और करेंगे, स्टार, और करेंगे। यहाँ पर कुछ स्टिकर दिए गए हैं जो उसके टी शर्ट में आप लगा दीजिएगा, उसके टी शर्ट में लिखा रहेगा वंडरफुल बॉय, और आप टच कर दीजिएगा उसको, टॉकिंग टेड को, तो बोलेगा दिस इज ए वंडरफुल बॉय। ओ माय गॉड, फीलिंग तो लो, फीलिंग तो लो, कैसा लग रहा सुन के कि मेरे बच्चे को टच कर देंगे यहाँ पर, उसके बारे में बोलेगा व्हाट एन वंडरफुल बॉय, व्हाट ए वंडरफुल गर्ल, आउटस्टैंडिंग। इसके अलावा बच्चों को जल्दी सीखते, बच्चे जल्दी सीखते हैं, और अगर आपने अच्छी बातें सिखाएं तब भी जल्दी सीखेंगे, और अगर आपने बुरी बातें सिखाएं तो भी जल्दी सीखेंगे। और दोस्तों, मैं हाथ नमन करते बताना चाहता हूं यूट्यूब के क्या क्या दुष्प्रभाव थे, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहता हूं, पर सच्चाई तो बताना ही पड़ेगा। बच्चे वीडियो गेम्स की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि जब वो यूट्यूब पे ज्यादा होते हैं, नेट पे ज्यादा होते हैं, तो एडवर्टीजमेंट कैसे आते हैं, गेम्स के, किंडर जॉय के, जो बच्चों को आकर्षित करे। तो हम अपने बच्चों को अनजाने में ही उन लतों की ओर धकेल रहे हैं जो उनका फ्यूचर खराब कर सकता है। इसके अलावा बच्चों का मन कोरा कागज है, आपने अगर उसको इंसाइक्लोपीडिया दे दिया, वो हार्ट, लंग, वो अर्थ, सन, इसके बारे में डीपली सीखना शुरू कर दिया, आप सोच सकते हो आगे उसके साइंटिस्ट बनने के, और सेफ में तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उनका पापा कर रहे हैं, ये मौका कितना बड़ा हो जाता है। अब आते हैं आगे, आप अपने बच्चों को, अच्छा ये तो बात हुआ कि बच्चे क्या चाहते हैं। विश्वास दादा, अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या चाहते हैं, तो आप चाहते हैं, अपने बच्चों को चाहते हैं, आप अपने बच्चों को, सबसे पूछ रहा हूं मैं, आप क्या चाहते हैं, आप बच्चों को चाहते हैं, उनके भविष्य को चाहते हैं, उनके यस खुशी को चाहते हैं। यस आपको सबसे प्यारा आपका बच्चा है। अरे मैच जीतने पर हम पटाखों के शोर के लिए और धुएं के लिए 10 से 15 हजार खर्च कर सकते हैं, तो बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं, क्या सोचना है इसमें। जो धुआं उड़ जाएगा, शोर खत्म हो जाएगा, हम उसके लिए 12 से 15 हजार खर्च कर सकते हैं 1 मिनट की खुशी के लिए। तो अपने बच्चों के जीवन की भर की खुशी के लिए क्या हम स्मार्ट स्टार अकेडमी ऑर्डर नहीं कर सकते? क्या बात करते हैं साहब। करते। आगे बात करें खुद से अध्ययन, ये आपके बच्चे को सेल्फ स्टडी करवाता है, क्योंकि आपका बच्चा होल्ड अपने हाथ से करता है, दूसरे हाथ से किताब रखता है, टच करता है, आंखें उसकी काम आ रही है, हाथ उसका काम आ रहा है, सेंस उसका काम आ रहा है, ब्रेन उसका काम आ रहा है, उसको बोलते सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे ही ब्रिलियंट होते हैं। अच्छी जगह ट्यूशन पढ़ने वाले बहुत आगे नहीं बढ़ते, और उस ट्यूशन को घर में आकर एक्टिविटी करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करूं, मैं एक टीचर भी रहा हूं और मेरे पर्सनल अनुभव से बता रहा हूं, मैं 11 साल तक पढ़ाया हूं, क्योंकि जब किसी पढ़े लिखे बच्चे को नौकरी नहीं मिलती है तो फिर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देता है। पर्सनल अनुभव से बोलता हूं, जो बच्चा अपने से जितना पढ़ता है खुद की एफर्ट से, वही आगे बढ़ता है। उसको घोट घोट के, धक्का मार मार के पढ़ रहे, उसको धक्का मार गाड़ी को आगे बढ़ाना मुश्किल। जो बच्चा खुद से पढ़ना सीख गया वो कामयाब हो जाएगा। संगीता दीदी प्लीज आप अपना हैंड डाउन कर लें। अब आता है, तो क्या जब प्यास लगे तब कुआं खोदना चाहिए? एक सवाल पूछिए अपने आप से, तो क्या जब प्यास लगे तब खोदना चाहिए? जब बच्चा हमारा किसी तरह से बुरी संगति में चला गया है, एडिक्टेड हो गया है, अब हम स्मार्ट स्टार अकेडमी लेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महावीर जी ग्रेवाल सर बोलते हैं कि चुड़ैल को क्यों मारना, उसकी माँ को मार दो, चुड़ैल पैदा ही नहीं होगा। अगर जो दिक्कत आगे आ सकती है उसका सोल्यूशन हमारे पास है स्मार्ट स्टार अकेडमी, तो हमें पहले ही मंगा लेना चाहिए। आज इस पैनल में और यूट्यूब में सुन रहे हर एक माता पिता, गार्जियन, रिश्तेदार, हर एक से मेरा एक ही आग्रह है, आप अपने या अपने बच्चों को या परिजनों के बच्चों को अगर कोई जीवन में उपहार देना चाहते हैं
तो स्मार्ट स्टार अकेडमिया ही दीजिए, क्योंकि मिठाई, ड्राई फ्रूट ये बहुत दे चुके, रात को पेट के अंदर, सुबह सुबह मस्त कल अंदर, ये रहने वाला नहीं है। लेकिन स्मार्ट स्टार अकेडमिया का ज्ञान आपके बच्चों के लिए, आपके परिजनों के बच्चों के लिए जीवन भर काम आएगा। वो जब जब उसको पढ़ेगा ना, वो आपको याद करेगा, थैंक अंकल, थैंक मामा जी, थैंक कि आपने मुझे ये दिलाया। दोस्तों एक सवाल आप सभी से है, आपके बच्चों में संस्कार लाने के बारे में, ज्ञान के बारे में सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा। यहाँ मैं लालजीत जी को देख रहा हूँ। लालजीत जी 1 मिनट के लिए आप अनम्यूट करना, मैं आपको अनम्यूट करने का दिया हूँ परमिशन। लालजीत जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, अब नहीं तो कब, बच्चों के बारे में सोचने की बारी आ रही है, अब नहीं तो कब, ये नहीं तो क्या, और आप नहीं तो कौन। अगर आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में अब नहीं सोचेंगे, कब सोचेंगे? ये नहीं लेंगे, क्या लेंगे? और आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा? बताइए लालजीत जी, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? आप मुझे बताइए, सही बोल रहा हूँ मैं? मेरा बात सही लग रहा है आपको? चलिए बहुत बढ़िया, विश्वास होता है आपको मेरी बात सही लग रही है। यस यस। तो मैं इसलिए जानना चाहता हूँ 2 लोगों से कि हमारा मकसद आपके बच्चों का, हमारे बच्चों, सही है। आगे बढ़ते हैं। अगर पहले से भी आपके पास पुराना वाला स्मार्ट स्टार है तो भी आपको स्मार्ट स्टार अकेडमिया मंगाना है, क्योंकि हम फोन को कोई ओके, क्योंकि हम फोन को अपडेट कर सकते हैं। एक फोन होता है फिर भी हम दूसरा फोन ले लेते हैं, एक टीवी होता है फिर भी नया टीवी ले लेते हैं। तो फिर अब जब ज्ञान को अपडेट करने की बारी आ रही है तो कंजूसी क्यों करना है? एक पहले से है, अच्छी बात है, उसका अपडेट वर्जन आ गया है, उसको भी लेना है। और ये जो आया है ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है, इसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए थिंकिंग मैन मत बनिए, सोचता हूं ले ही लूंगा, नहीं। थिंकिंग मैन आपका, अगर आप थिंकिंग मैन है तो आपका बच्चा एक्शन मैन नहीं बनने वाला। आपको एक्शन मैन बनना है, आज ही ऑर्डर करना है, क्योंकि अभी मैं डेमो दिखाने वाला हूं स्मार्ट अकेडमिया का। आप सब लोग दंग रह जाएंगे, इतना नॉलेज, इतना कुछ दिया है स्मार्ट अकेडमिया में कि कल मुझे 1:30 बज गया तब भी मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, इसका ज्ञान पूरा नहीं ले पाया, उसके लिए टाइम भी लग जाएगा मेरे को। दोस्तों अंत में इतना ही बोलूंगा, भगवान के भरोसे मत बैठिए कि मेरा बच्चा अमीर बन जाएगा। अरे आपने कुछ उसको दिया इस तरह का जो उसके ज्ञान को बढ़ाएगा, तभी तो अमीर बनेगा। तो आज मैं सब गार्जियन से, जितने भी यहाँ गार्जियन है, चाहे पापा हो, चाहे मामा हो, चाचा हो, कोई भी हो, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, क्लास 10 तक के मैं बोल रहा हूँ, तो आप अपने घर में स्मार्ट स्टार अकेडमिया मंगाइए और अपने बच्चे को इनसाइक्लोपीडिया के द्वारा एक महान बच्चा बनाने की ओर पहला कदम बढ़ाइए। भगवान के भरोसे मत रहिए, क्योंकि भगवान आपके भरोसे हो, क्या पता वो आपके भरोसे बैठा होगा। तो महागुरु जी मैं स्क्रीन को भी थोड़ा डाउन करना चाहूंगा महागुरु जी, आपका परमिशन से महागुरु जी, कुछ डेमो दिखाना चाहता हूँ। हाँ हाँ प्लीज दिखाइए। ओके महागुरु जी। दोस्तों अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ आप सब लोग ध्यान से देखना। महागुरु जी असीम को थोड़ा स्पॉटलाइट कर दो महागुरु जी। स्पॉटलाइट ही है, तो इतना सारा जो हैंडरेज हुआ है ना विश्वास था, उस कारण से नहीं दिख रहा होगा। खैर अभी आते हैं, आप देख सकते हैं ये एडवांस टॉकिंग टेड दिया गया। पहले भी हमारे पास टॉकिंग टेड था, पर ये स्मार्ट टॉकिंग टेड है, क्योंकि ये अपने कपड़े बदल सकता है। आप देख सकते हैं अभी इसने जो नीचे लोअर पहना हुआ है, ये लोअर का कलर है ब्लू, पर आप इस बच्चे को कपड़े चेंज करवा सकते हैं। ये हो गया हमारे इस टॉकिंग टेड का कपड़ा चेंज, और ये बन गया हमारा येलो, यानी कि आपको मल्टी कलर में ये मिल चुका है। आपका बच्चे को मजा आएगा, मम्मी आज मेरे टॉकिंग टेड ने येलो लोअर पहना हुआ है, आज मेरे ब्लू लोअर पहना हुआ है, ये चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो पहले वाला हमारा टॉकिंग टेड था उसी तरह से ऑन ऑफ बटन दिया गया है, और उस म्यूजिक दिया गया है, प्लस माइनस दिया गया। अब मैं कुछ किताबों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले ले जाना चाहूंगा आपको, मैं सबसे पहले आपको ले जाना चाहूंगा एक किताब की ओर जो कि है स्टिकर्स। स्टिकर्स मांगू जी मेरे एकदम क्लियर आ रहा है पूरा ना? ओके दिख रहा है फर्स्ट क्लास। स्टिकर किस काम आएगा? मान लीजिए आपके बच्चे ने टिफिन कंप्लीट कर लिया
और घर में स्कूल से आया, मम्मी आई हैव कंप्लीटेड माई टिफिन, तो आपने क्या करना है, आपने उसको शाबाशी देना है। अब आपके पास शाबाशी देने के लिए बहुत से स्टिकर्स दिए गए हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उनको इन स्टिकर्स के माध्यम से, पहला क्या दिया गया है, स्पेशल अवार्ड, ग्रेट एफर्ट, या आप वंडरफुल वर्क, अगर उसने कंप्लीट कर लिया है, आप टच कर दीजिए यहाँ पर, उसको स्टिकर निकाल सकते हैं, स्टिकर को आप स्टिकर निकाल दिए, उसके शर्ट में लगा दिया और टच कर दिया, कैसा लगेगा उसको, बहुत कैसा अच्छा। फील होगा उसको कि मैंने टिफिन कंप्लीट किया तो मेरे को वंडरफुल मौका मिला। कल टिफिन वो खाली करेगा कि खा लेगा, क्या लगता है आप लोग, खाएगा। अब मान लीजिए उसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, उसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया और बोला मम्मी मम्मी मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, और आपने उनको लिखा आप वर्किंग हार्ड पीपल है, बच्चे हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। इस तरह के कई सारे स्टिकर्स दिए गए हैं जो उसको बहुत ही मजा आने वाला है। अब यहाँ गुड हैबिट्स का स्टिकर दिया गया है, इन गुड हैबिट्स के स्टिकर को आप चाहो तो कहीं भी चिपका दिया, उसका किसी डैशबोर्ड में, उसका टेबल में चिपकाया या फ्रिज में चिपकाया और टच किया। Yes, I do. Yes, I do. इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर स्टिकर्स दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉक्स के बारे में, भगवान का, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान अगले बुक की ओर ले जाना चाहूंगा जो कि है राइम्स। राइम्स आप देखिए कितने तरह के राइम्स दिए You गए know how to present fun with rhymes. 190 यहाँ राइम्स दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश मिला के। मैं आपको एक राइम की ओर सुनाता हूं। इसके अलावा इसमें हिंदी की कविताएं भी ऐड की गई हैं, आपको बाद में बहुत सारी कविताएं मिलेंगी। एक कविता हम सुनते हैं। तो ये आप मेरे से ही सुनना चाहोगे या खुद भी सुनना चाहोगे? तो खुद सुनने के लिए आपको खुद से मंगाना भी चाहिए, अपने बच्चों को इसका यूज करना चाहिए। अब मैं महागुरु जी एक किताब की ओर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये शानदार किताब दिया गया है, स्मार्ट हैबिट्स फॉर ए स्मार्ट स्टार। आपके बच्चों के लिए स्मार्ट हैबिट्स क्या क्या है? Euro House presents Smart Habits for a Smart Star. अब देखिए यहाँ पर मैं इसको टच कर देता हूँ, क्या बता रहा है? Sleep early to bed, early to rise. Deep sleep, meaning sleep, its meaning sleep or slumber. ये एक अच्छा हैबिट है। Is very necessary for all of us. After whole day work, our body gets tired, so our body requires rest. We have to take minimum of 7 hours of deep sleep for a healthy life. But in today's scenario, because of stress and pressure, many people are often not able to sleep properly. Thus, our अब देखिए ये तो अच्छी आदतों के बारे में बताया, बुरी आदतों के बारे में भी बताया है, क्योंकि घृणा के बारे में, हेट करने के बारे में। hatred. Hate as a negative emotion spoils our personality. The feeling of hatred refers to our extreme dislike towards a particular thing or person.
यानी हेट करना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, इससे हमारी पर्सनालिटी खराब होती है। और महागुरु जी, अब मैं एक गेम की ओर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शानदार गेम है। विश्वास दादा, आप खेलना चाहेंगे? यस यस। आप तैयार हो जाइए, मैं आपके साथ गेम खेलना चाह रहा हूँ। विश्वास दादा, अभी आपके स्क्रीन पर एक कार्ड दिख रहा होगा आपको। अगर क्लियर नहीं है तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ पहले। ओके, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आप? हाँ यस, दिख रहा है। यहाँ पर कुछ स्टिकर्स दिए गए, इस तरह कुछ पजल दिए गए हैं और आपको एक अलग दिया गया है इस तरह का। अभी आपको मिलाना है। आप मुझे बताइए, यहाँ लास्ट में आप एक हैंगर देख रहे होंगे, देख रहे हैं हैंगर आप? हाँ दिख रहा है, हैंकर दिख रहा है। आप बताइए, इस हैंगर में मुझे टच करना है। मान लीजिए, अब इस हैंगर में ये वाली शर्ट आ सकती है कि नहीं आ सकती है? इस हैंगर में ये वाली शर्ट आ सकती है कि नहीं आ सकती है? आ सकता है। आ सकता है, पर नहीं आ सकता है। कैसे, मैं दिखाता हूं। अभी यहाँ पर गेम इस तरह से है। House brilliant green cars. Out. Let's play a game. Can you find correct match for this? अब करेक्ट मैच करना है। आपने एक शर्ट ले लिया, इस हैंगर में लगाने के लिए आपने टच किया। No. You need to rethink. अरे बाप Can रे, you find correct match for this? शर्ट ही तो टांग रहे हैं, मना क्यों कर रहा है? क्योंकि आप जरा गौर कीजिए, इसके स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन क्या दिया गया है? ग्रीन एंड पिंक। तो आपको अभी यहाँ पर से चुन के निकालना पड़ेगा ग्रीन एंड पिंक। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये सही हो जाएगा। अभी फिर से गेम को खेलते हैं। Let's play a game. Can you find correct match for this? अब देखिए, ग्रीन और पिंक का सिंबल दिया गया है, बच्चे ने टच कर Play दिया। the next game. अगला गेम खेलिए। मतलब अमेजिंग, अमेजिंग। ऐसे भी गेम्स हो सकते थे, हमने कल्पना भी नहीं किया था। आपको हैंगर दे दिया गया है, कपड़े दे गए हैं, पर टांगना सही से है। तो जितनी घर में माता बहनें बैठी हुई है ना, अब आपके बच्चे डिसिप्लिन हो जाएंगे इस गेम को खेलते खेलते, कि मम्मी कौन से हैंगर में कौन से कपड़ा टांगना है बता तो दो, कहीं मैं रॉन्ग तो नहीं हो जाऊं। अब मैं आता हूं उस किताब की ओर, जिसको बताने के लिए मुझे खुद भी गर्व हो रहा है कि मैं सेफ शॉप का पार्ट हूं, जिसने इस तरह की किताब की रचना कर दी है, जिससे बच्चों का भविष्य बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, वो कोई और नहीं, वो है ये ब्रह्मास्त्र, जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया, बच्चों का ये इनसाइक्लोपीडिया। मेरे को तो बच्चों का नहीं, ये बड़ों का भी बाप है। अभी जो नॉलेज देने वाला है, मैं गारंटी से बोलता हूं, इस मंच पे, इस जूम पैनल पे, यूट्यूब पे बहुत कम लोग होंगे जिनको इतना ज्ञान होता होगा। अब मैं इसको ऑन कर देता हूं। इनसाइक्लोपीडिया। अब इस इनसाइक्लोपीडिया में मैं दिखाना चाहता हूं, सबसे पहला जो चैप्टर दिया गया है, वो दिया गया है ह्यूमन बॉडी के बारे में। आपको अपना ह्यूमन बॉडी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब मैं यहाँ टच करता हूँ। ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को जाने। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आपको क्या दिखता है यहाँ पर? ये जो आप बॉडी देख रहे हैं, संरचना देख रहे हैं, बॉडी का पूरा संरचना दिया गया है। किस जगह में कौन सा चीज होता है? हार्ट कहाँ होता है? लंग्स कहाँ होता है? ये सब, किडनी कहाँ होता है? ये सब कुछ, ब्रेन कहाँ होता है? अब मैं सब ब्रेन के बारे में टच करता हूँ। दोबारा टच करेंगे तो दिमाग। इसके बारे में थोड़ा हमको एक्सप्लेन करना है, दिमाग होता क्या है, देखते हैं। Control center of the body's nervous system. The brain controls every activity of the body, such as moving the muscles and breathing. This is where we see, hear, think and dream. अब इसको हिंदी में जानते हैं। जो शरीर के तंत्रिका प्रणाली का नियंत्रण केंद्र है। शरीर की हर गतिविधि को मस्तिष्क नियंत्रित करता है, जैसे मांसपेशियों को हिलाना और श्वास लेना। ये वो जगह है जहां से हम देखना, सुनना, सोचना और सपना जैसी क्रिया करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो मुझे कल बहुत ही शानदार लगा, बहुत ही मतलब ऐसा लगा कि मुझे ये नॉलेज होना चाहिए था पहले, पर नहीं था। आपको पता है, आपका रीढ़ का हड्डी जो है, आपका रीढ़ का हड्डी, आपको लगता है आपका रीढ़ का हड्डी सिर्फ आपको चलाने में सहायता करता है, सिर्फ आपको
खड़ा रहने में मदद करता है? जी नहीं। आप देखिए क्या बताता है। Spinal cord. Inside the मस्तिष्क के अंदर अरबों तंत्रिका कोशिकाएं आगे वाले संदेशों को संग्रहित रखती है। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और बाकी शरीर के बीच की प्रमुख कड़ी है। ये रीढ़ का हड्डी हमारे मस्तिष्क तक टच किया हुआ है, हमारे मस्तिष्क तक वो अपने पूरा कनेक्टेड है। इतना नॉलेज मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ उपस्थित बहुत लोग को होगा। अब मैं थोड़ा भूगोल में जाता हूँ, सोलर सिस्टम में जाता हूँ। विश्वास दादा, कल मुझे एक अद्भुत सा ज्ञान मिला, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जरूर जरूर। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है स्पेस के बारे में, और स्पेस के बारे में क्या बता रहा देखते हैं। ब्रह्मांड शायद 13.7 अरब वर्ष पुराना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये महाविस्फोट एक विशाल विस्फोट के रूप में शुरू हुआ था। समय महाविस्फोट के साथ शुरू हुआ और पदार्थ बनने लगा। अंतरिक्ष का विस्तार हुआ और बड़ा हो गया। आज मैंने पूरा एक्सप्लेन करके, आपके बच्चा ने अगर 2 बार 3 बार 4 बार सुन लिया तो ऐसा फटफट फटफट बोलेगा सबके सामने कि बाकी लोगों को लगेगा कि पीएचडी करके आया है क्या। तो दोस्तों, अंत में यही बोलकर मेरी बातों को विराम देना चाहूंगा कि जो अपने बच्चों से, अपने बच्चों के भविष्य से, अपने बच्चों के सपनों से और अपने देश से करे प्यार, वो बच्चों के लिए स्मार्ट स्टार एकेडमिया से कैसे करे इनकार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे